अच्छा देखिए, ये हमारे पास एक सिमिलैरिटी निकालने के ये फंक्शन गिवन है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, सम ऑफ ए क्रॉस बी, सम ऑफ ए क्रॉस बी। ये हम क्या कह रहे हैं, सम ऑफ ए स्क्वेयर, ये है सम ऑफ बी स्क्वेयर। तो ये क्या होता है, ये फंक्शन, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला गिवन होगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये ए गिवन है, ये बी गिवन है। तो पहले आपने ए का स्क्वायर निकाला, तो 2 की जगह क्या आ जाता है 4, 3 की जगह 9, 1 की जगह 1, 5 की जगह 25, 5 की जगह 25। इसी तरह ये बी था, तो आपने बी स्क्वायर निकालना था, तो बी को बी से मल्टीप्लाई किया, 9, 16, 1, 25, 25 आ गया। ये मैंने निकाल लिया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे आया, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25। तो ये मेरे पास ए सेट गिवन था, ये बी सेट गिवन था, ये आपने ए स्क्वायर निकाल लिया, ये बी स्क्वायर निकाल लिया, ये ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब अगर आप इस पूरे कॉलम का सम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का सम आ गया, ये बी स्क्वायर का सम आ गया, ये ए बी का प्रोडक्ट का सम आ गया। अब देखो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपने ए क्रॉस बी निकाला, तो ए क्रॉस बी आपके पास क्या आया, 69। इसी तरह ये जो ए स्क्वायर का सम है, ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर का सम क्या है 64, बी स्क्वायर का सम क्या है 76। तो अब देखें गौर से, अगर मैंने इसको सॉल्व करना है तो मैंने क्या करना है, ठीक है। ये ऊपर वाला ये जो चीज़ है ये इधर आ रही है, देखें ये। तो ये तो इसका मैंने कोड लिख दिया, इसको छोड़ते हैं हम। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे बताएं क्या आंसर आएगा, तो बताएगा ऊपर क्या वैल्यूज आएंगी जी। ए क्रॉस बी की जगह क्या आना चाहिए, ए क्रॉस बी कीजिएगा सर, वो 64 और 76। और चलो ए क्रॉस बी ये है ना, ए क्रॉस बी ये था, उसका सम 69 नहीं था। 69। तो ऊपर आ गया 69, नीचे क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 64, 64। और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 76। अंडर रूट ऑफ 76। 64 क्या होता है, 8, और अंडर रूट ऑफ 76 क्या होता है, 8.769। 8.78। तो नीचे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8.78। ऊपर क्या था 69, तो 69 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8.76 विच इज 69.74। तो इसको जब आप 69 को इस पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.985, ठीक है। अब ये मैंने और डाटा चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने एक और डाटा देखा और ये हमारे पास 0.985 चाहिए, वो आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये ए था, ये बी था, यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर निकाला, यहाँ बी स्क्वायर निकाला, ए क्रॉस बी निकाला, तीनों का सम ले लिया, सही है, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर का जो सम था उसका अंडर रूट लिया, बी स्क्वायर वाले सम का भी अंडर रूट ले लिया। अब बेसिकली सवाल हमारा क्या बन गया, 53 डिवाइडेड बाय 7.28 इंटू 7.28। तो इनको जब आप निकालोगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड होके आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये जो सवाल है इसके अंदर आप गौर से देखें, तो ये ए था, ये बी था, मैंने ए स्क्वायर निकाला, बी स्क्वायर निकाला, ए क्रॉस बी निकाला, तीनों का सम निकाल लिया। अब ऊपर क्या आ जाएगा 69, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 64 इंटू अंडर रूट ऑफ 76। 76। सही है, हो जाएगा, जी सर। ठीक है। तो ये भी आपका एक सवाल कंफर्म पेपर में इस तरह का आना है, सो ये आपको आना चाहिए।